हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14th जेपीएससी का रिज़ल्ट सून एक्सपेक्टेड है और उसके साथ साथ आपका संडे को जो बैकलॉग है वो भी पेपर कंक्लूड हो जाएगा। तो प्री का जो भी सीन है वो ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है एंड देन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस और दिस इज़ द एलिफेंट इन द रूम। और मेंस कैसे करना है, क्या करना है, संकल्प सीरीज़ में हम लगातार पीवाईक्यूज़ लिख रहे हैं। और अभी चूंकि थोड़ा सा प्रीलिम्स बैकलॉग में लोग इंगेज्ड हैं तो वी नो कि आप थोड़ा उस पर बिजी होंगे और ऑब्वियसली होना भी चाहिए कि प्री ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इट मेक नो सेंस कि आप मेंस के लिए बहुत रेडी हों। और दोनों चीज़ें हैं, प्री क्वालिफाई भी करते हैं और फिर से मेंस में अटकते हैं तो ये भी कोई सेंस नहीं बनाता। तो एनीवेज़ आपको तैयारी इंटीग्रेटेड ही करनी चाहिए। जब हम लास्ट ईयर हमने शुरू किया था संकल्प सीरीज़ जिसमें हम रोज़ एक एक आंसर लिखते हैं, तब भी हमने ये बात की थी कि नेवर आपको जो प्रिपरेशन है आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए कि हम प्री रट्टा लगा के क्लियर कर दें। और जो कि लोग करते भी हैं, इससे होता क्या है, एक तो जो खास करके वनडे वाला पेपर का तैयारी करते हैं सच एज जेएसएससी या दूसरे और जो एग्ज़ाम्स हैं, तो वो प्री का बस कट ऑफ हाई कर देते हैं, खुद मेंस में नहीं लिख पाते। और जो तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का, हालांकि उनकी भी गलती है कि वो इसी तरह क्वालिफाई करते हैं प्री, तो फिर आप मेंस में अटकते हैं, फिर अगेन आपको प्री देना पड़ता है। सो दिस इज़ कंटिन्यूअस लूप और इससे निकलने के लिए यही एक मात्र तरीका है कि आपको मेंस रेडी होना होगा। एक बार आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर लिए कि किसी तरह से प्री अगर आपका निकलता है तो सीधा मेरिट में जाइए। और जस्ट किसी तरह से कट ऑफ की उस तरफ जाके भी कोई मतलब नहीं बनता अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत अच्छा मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई नहीं करते तो फाइनल मेरिट में फिर कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे। क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट का जो विंडो है 100 नंबर का है ही, वो तो कितना बेहतर कर लेंगे आप। और वैसे भी उसका कोई ठोर ठिकाना है नहीं कि हु विल गेट व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स। तो जो आपके कंट्रोल में है वो आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन कह लीजिए डिसाइड करेगा ओनली एंड ओनली मेंस। आज हम देखेंगे पेपर 3 का जो सेकंड पार्ट है यानी कि ज्योग्राफी, उसमें कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और जैसा हमने पीवाईक्यू के इकोनॉमी वाले एनालिसिस में देखा था, एविडेंटली हम सारे 2024 का बैकलॉग, 2021 एंड देन 2016 इसके क्वेश्चंस देखेंगे। और यहाँ पर भी हम देखेंगे इन 4 सालों में रिपीटेशन इज़ क्वाइट हाई। यहाँ पर भी जो आपका काम बनाएगा या बिगाड़ सकता है आपकी लापरवाही की वजह से, वो है आपका पीवाईक्यूज़। तो कैसे पीवाईक्यूज़ आपको करना है और जो हम संकल्प सीरीज़ में है फिर हम उसके आंसर्स भी देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन बेसिकली आज का लेक्चर में हम ज्योग्राफी वाला पार्ट देखेंगे कि पीवाईक्यूज़ में किस तरह के सवाल प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि फिर से आप एक रफली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस थीम के आसपास आपको पढ़नी है। और वैसे सिलेबस अगर देखिएगा तो ये आपका ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का कंबाइंड पेपर 3GS का सिलेबस है। उसमें आप जानते हैं 100 नंबर का हिस्ट्री, 100 नंबर का ज्योग्राफी। और जब हम अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें भी 10 चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये वाला आपका जेनरिक है, तो ये वहाँ पर दिया गया ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, उसके बाद कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो भी जेनरिक आप ज्योग्राफी में चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ फिर ये इंडिया का ज्योग्राफी है। वैसे तो काफ़ी वास्ट है, इलेबोरेटेड सिलेबस है, लेकिन इसको लिमिट करने का तरीका फिर से पीवाईक्यूज़ है। तो हम देखते हैं क्या कुछ सवाल पीवाईक्यूज़ में लगातार पूछे गए हैं। और फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ये सिलेबस का ही पार्ट है, ABCD 4 सेक्शन में सिलेबस है। लेकिन ये आपका काम आसान अगर थोड़ा बहुत करेगा तो पीवाईक्यू, यू विल हैव टू फोकस ऑन पीवाईक्यूज़। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, वैसे तो आपको सिलेबस का इंटायर पार्ट कवर करना ही करना है, कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। पीवाईक्यू आपको एक फोकस एरिया बताता है, दैट डजंट मीन कि आप बस इस पर रिलाय करें और चले जाएं आंसर लिखने के लिए। ज्योग्राफी में ये देखिए 2 आपको क्वेश्चंस लिखने होते हैं और ऑप्शंस है 4 सवाल, आउट ऑफ 4 2 आप लिखें। और हर सवाल 40 नंबर का होता है, 40 दूनी 80 नंबर। और उधर 10 सवाल 10x2 जो ऑब्जेक्टिव में होते हैं, तो वो काफ़ी सिंपल हैं। जो आप पेपर प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वहाँ से आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ से आप कंप्लीटली 100% एक्यूरेसी वो करिए, 40 नंबर, एंड देन जितना अच्छा से यहाँ आंसर लिखेंगे 40 दूनी 80, तो 100 नंबर का। इसी तरह से ज्योग्राफी में एंड देन 100 नंबर का हिस्ट्री में। ज्योग्राफी का अगर हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पर जो फेवरेट एरियाज़ है उसमें सबसे पहले अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें साइक्लोन, ये एक फेवरेट एरिया है। साइक्लोन में ट्रॉपिकल और टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जिसे कहते हैं, तो साइक्लोन से सवाल रहता ही रहता है। देन आपका एक सॉयल, या इसको आप क्लब कर सकते हैं वेजिटेशन के साथ। एक सवाल फिर आपका झारखंड स्पेसिफिक रहता है। तो झारखंड स्पेसिफिक जो सवाल है वो एनीवेज सिंपल सा सवाल रहता है। आप थोड़ा बहुत आईक्यू यूज़ करके या इतना जो आप पेपर 2 में रट्टा लगाते हैं उसके बेसिस पर आप लिख सकते हैं। तो झारखंड स्पेसिफिक ये भी हो गया। तो 4 में से तो आप कोई 2 लिखना है ना, तो एक ये तो झारखंड वाला तो लिखिए, दूसरा आप ये लिख सकते हैं सॉइल या वेजिटेशन वाला। फिजिकल ज्योग्राफी अगर लिखना चाहें तो उसका जो फोकस एरिया है साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या मॉनसून, जेट स्ट्रीम्स, इस तरह के सवाल लगातार पूछे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से अगर हम देखें तो ये 2024 का पेपर है, देन दिस इज़ 2024 का ही
बैकलॉग है। उसके बाद ये 2021 का पेपर है एंड देन 2016 थोड़ा सा ओल्ड है बट स्टिल जो इसके बाद के पेपर हुए हैं, प्री में भी जब हम प्री थ्रू PYQ कर रहे थे तब भी हम देखते हैं कि 16 के बाद जो भी पेपर हुए हैं, 21 या फिर 17 का एक बैकलॉग हुआ था या आपका 2024 का, इनके जो सवाल थे 16 वाला भी प्री में तो बहुत हद तक रिपीटेशन भर भर के है। मेंस में हम देखते हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली ये 16 से रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन बाकी जो सवाल हैं 24 का बैकलॉग एंड 2021 वाला, यहाँ से क्वेश्चंस एविडेंटली बार बार एक ही तरह के पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी में हम देखते हैं तो 2024 का ये देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवातों के बीच क्या अंतर है, इसको आपको लिखना है। जैसा हमने शुरू में बात की, साइक्लोन फेवरेट एरिया फिर से आ गया, ये आपका इस यहाँ पर भी है ट्रॉपिकल और टेम्परेट। अब ये तो पूछा गया ही है 2000, ये चूँकि 24 है ना, 24 के बाद फिर से अगर हम साइक्लोन की बात करें तो 2024 का अगर बैकलॉग देखें तो इसमें क्या पूछा है फिजिकल में, थर्मल डायनेमिक एंड जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट। तो ये आपका साइक्लोन या जेट स्ट्रीम से सवाल पूछे गए हैं। तो दिस इज़ जेट स्ट्रीम, यहाँ पर तो नहीं पूछा है साइक्लोन से, लेकिन 2021 में अगर हम आते हैं तो फिर से देखिए, डिस्क्राइब द वेदर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेयर डू दिस स्टॉर्म्स ओरिजिनेट, और इसका पाथ क्या ये फॉलो करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मौसम का वर्णन कीजिए, ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, कौन से मार्ग से होकर गुजरते हैं। तो अगर आप PYQ 2021 का करके जाएंगे या गए होते और आपने 24 का अगर मेंस लिखा होता तो ईजिली आप यहाँ से लिख सकते हैं। कौन सा, तो यहाँ पूछा गया था ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में, तो इसी को डिफरेंशिएट करना था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो दैट मीन्स कि हमें जो साइक्लोन है, साइक्लोन अगेन क्या है आपका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से आपको पूछा जाएगा। तो साइक्लोन वी नीड टू डू। और अभी इसके बाद 2016 में देखते हैं तो सिस्मोलॉजी से एक सवाल आपको पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी किस प्रकार प्रकाश डालता है, इसको डिस्क्राइब करना था, व्याख्या इसका कीजिए। तो ये तो हो गई फिजिकल ज्योग्राफी की बात। उसके बाद अगर हम आते हैं झारखंड स्पेसिफिक सवाल में, तो ये आपका जो चौथा नंबर का सवाल है, हर साल का जो एंड का क्वेश्चन है, दैट इज़ झारखंड स्पेसिफिक। इस बार 16 से शुरू करते हैं। तो एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप ऑफ झारखंड। झारखंड में गांव ग्रामीण का जो अधिवास है, जो नागरिक वहाँ पर रहते हैं, उसका सेटलमेंट किस तरह का, ये 2016 में आपसे पूछा गया है। 2017 में कह रहा है कि कॉन्करेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन झारखंड। हम जानते हैं कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है झारखंड का, सब कुछ हम जब पढ़ते हैं तो कोल और इसका दामोदर वैली वाला जो एरिया है पूरा ये कोयले से भरा हुआ है। तो इसी से पूछा गया है कि कैसे, हाउ, किस तरह का ऑक्यूरेंस है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है झारखंड में। फिर आपसे पूछा गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा हुआ है झारखंड में, ये बताइए। एंड फिर 2024 वाला पेपर था, इसमें पूछा गया है सॉयल इरोजन के बारे में झारखंड। तो झारखंड के जो सवाल हैं क्वाइट सिंपल तरीके के सवाल हैं, लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन के बारे में। तो लैंड डिग्रेडेशन, कोल का जो एक्सट्रैक्शन है, ये भी एक तरह से इंटरमिक्स आप करके पढ़ सकते हैं, इंटरलिंक बेहतर, क्योंकि सॉइल डिग्रेडेशन में जो आपको कोयला का एक्सट्रैक्शन है, ये एक बहुत बड़ा माइंस एंड मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, नॉट ओनली कोयल, बाकी दूसरे मिनरल्स का भी एक्सट्रैक्शन में सॉइल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे भी अगर चलिए लिंक ना भी आप करें तो ये जो पेपर है झारखंड स्पेसिफिक सवाल, उसमें बहुत हद तक सिंपल से सवाल हैं। अब कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे पूछा गया है झारखंड में, यहाँ पर है ना, दिस 2021 वाले में, तो कोल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप बता सकते हैं ना। और बाकी हम डिटेल में देखेंगे ही बिल्कुल PYQ लेके उसके मॉडल आंसर के साथ कि एग्जैक्टली आपको आंसर लिखना कैसे। अभी बस हम देख रहे हैं कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। फिर जो बाकी सवाल हैं सेक्शंस के, उसमें एक जेनेरिक से सवाल पूछा गया है, जैसे इंडिया में वेजिटेशन किस तरह से है, डिस्ट्रीब्यूशन ये बताइए, या इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन किस तरह से है। यहाँ पर देखिए लैंड यूटिलाइजेशन, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन। सो यूटिलाइजेशन लीड टू डिग्रेडेशन, इजंट इट। सो लैंड यूज़ आपको एक मेजर कॉन्सेप्ट है जहाँ से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। फिर आपका नेचुरल वेजिटेशन किस तरह रेनफॉल से इम्पैक्ट करता है। रेनफॉल एक साल पूछा है आपका, जेट स्ट्रीम्स और मानसून, एंड देन उससे पूछा है कि वेजिटेशन इंडिया में किस तरह से चेंज होता है, अलग अलग वेजिटेशन अलग अलग लोकेशंस पे पाए जाते हैं। सो इस तरह से PYQ अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें एक ब्रॉडर नक्शा मिल सकता है, मैप वी गेट, कि हमें क्या चीज़ें तैयार करनी है, जैसे लैंड रिलेटेड या वेजिटेशन कह लें या सॉइल कह लें, ये चीज़ें हमें कम्प्लीटली आनी ही आनी चाहिए। झारखंड से रिलेटेड बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं कि झारखंड में कोल से रिलेटेड होगा किस तरह के सवाल, तो कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर है, किधर क्या है, एंड देन पॉपुलेशन के बारे में कि ट्राइबल पॉपुलेशन का एक डिकेड में कैसा। तो थोड़ा सा मतलब झारखंड के सवाल डाइवर्स हैं लेकिन ईजी टू मॉडरेट हैं कि आप इसे ईजिली हैंडल कर सकते हैं।
बाकी जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखते हैं तो एक बार पूछा है आपसे गन्ना के बारे में, शुगर केन इंडस्ट्री, एक बार पूछा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी सवाल हैं। अब हमने क्या किया है कि जो भी आपके PYQs हैं, योर इंटायर PYQs, सारे PYQs को हमने एक्सप्लेन किया है। आप प्रिपरेशन में क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट, उसके हिसाब से आप इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेंस के PYQ चाहिए, देन वी हैव PYQ के साथ साथ नोट्स भी है जो कि PYQ बेस्ड क्यूरेटेड नोट्स है। अगर आपको लगता है कि आंसर बिल्कुल आप बिगनर हैं कि आंसर्स लिखनी कैसी है, तो संकल्प सीरीज़ के जैसा जो हमने यूट्यूब पे भी पोस्ट किया है अपने लेक्चर्स का कुछ पार्ट, और जो लगातार हम कर रहे हैं, तो संकल्प जैसा हम इंटायर जो भी PYQs हैं उसकी वीडियो लेक्चर के साथ भी हमारे पास कोर्स है, उसमें प्लस मॉक भी इंक्लूडेड है कि आप मॉक दीजिए, आंसर लिखना कैसे है वहाँ से सीखिए PYQ बेस्ड, एंड देन यू अटेम्प्ट दिस मॉक्स, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ नोट्स चाहिए या हमें PYQs के एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो दैट ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड। तो सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर आप जाएं और तैयारी करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपको लगता है कि हमें कुछ और कोर्सेस में चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप हमें टेलीग्राम पे या हमें इस नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं, रेदर दिन कि आप टाइम वेस्ट करें 10 चीज़। अल्टीमेट थिंग इज़ कि आपकी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो गेट रेडी फॉर द मेंस, और जो रिमेनिंग आंसर्स हैं संकल्प सीरीज़ के या जो हम PYQs लिख रहे हैं, हम उसको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में अपलोड करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, और आपके और कोई राय या सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो 7992290065 पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।